Word problem on Big M method. Big M method से related इस given word problem को solve करेंगे. A company planning an advertising campaign to attract new customers want to place a total of at most 10 ads in 3 newspapers. एक कंपनी है वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लान कर रहा है टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स को ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें. want to place a total of at most 10 ads in 3 newspaper. तो वो 3 न्यूज़पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 एड्स प्लेस करना चाह रहा है. ईच एड इन सेंटिनल कॉस्ट $200. सेंटिनल में हर एक एड की जो कीमत है वो $200 है. एंड विल बी रीड बाई 2000 पीपल. और कितने लोग उस एड को रीड करेंगे? 2000 पीपल उस एड को रीड करेंगे. इसी तरह से ईच एड इन जर्नल कॉस्ट $200. जर्नल में जो एड है वो $200 का एक एड पड़ता है. एंड विल बी रेड बाई 500 पीपल. उसको कितने लोग पढ़ेंगे? 500. ईच एड इन ट्रिब्यून कॉस्ट $100. ट्रिब्यून में हर एड की कीमत $100 है. एंड विल बी रेड बाई 1500 पीपल. और कितने लोग उसको पढ़ेंगे? 1500. The company wants at least 16,000 people to read this ad. कंपनी चाहती है कि कम से कम 16,000 लोग इस एड को रीड कर लें. How many ads should it place in each paper? तो सवाल ये है कि वो हर पेपर में कितने एड्स दें. In order to minimize the advertising cost, ताकि उनको कम से कम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या उसकी कीमत पड़े. What is the minimum cost? और कम से कम कॉस्ट क्या हो सकती है. तो यहाँ जो डेटा गिवन है इसको हम टेबल के फॉर्म में शो करेंगे. तो इसमें 3 चीज़ें हैं. एक है एड्स, दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ पीपल और तीसरी चीज़ है कॉस्ट. कॉस्ट हमें पता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्योंकि इसको हमने मिनिमाइज करना है. तो बाकी हमारे कंस्ट्रेंट्स बनेंगे. उसमें कंस्ट्रेंट्स में क्या होगा? एक वेरिएबल है एड्स और दूसरा वेरिएबल है पीपल. इसको हम टेबल के फॉर्म में पहले शो करते हैं. तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे जहाँ पे रोज में हम लिखेंगे पीपल को पी से शो करती हूँ और एड्स. और कॉलम्स में आएगा जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स थे. उसमें से एक था सेंटिनल, जर्नल और ट्रिब्यून. ये 3 न्यूज़पेपर थे. तो अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है अट्रैक्ट न्यू कस्टमर वांट्स टू प्लेस अ टोटल ऑफ एट मोस्ट 10 एड्स इन 3 न्यूज़पेपर. 3 न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने एड्स हैं? 10 एड्स हैं. 1 2 3 न्यूज़पेपर हैं और उसका टोटल 10 एड्स हैं. इसी तरह से आगे कहा हुआ है कि सेंटिनल में जो एड प्लेस करेंगे उसकी कॉस्ट है $200 और उसको कितने लोग रीड करेंगे? 2000 पीपल. तो सेंटिनल में कितने पीपल हैं? 2000 पीपल हैं जो उस एड को रीड करेंगे. और इसी तरह से उसमें जो सेंटिनल में एडवर्टीजमेंट देंगे उसका कॉस्ट कितना उन्होंने बताया हुआ है? $200. नेक्स्ट है ईच एड इन जर्नल कॉस्ट $200 एंड विल बी रेड बाई 500 पीपल. तो जर्नल में जो एड देंगे वो 500 लोग रीड करेंगे और उसकी भी कॉस्ट होगी $200. इसी तरह नेक्स्ट है ईच एड इन द ट्रिब्यून कॉस्ट $100 एंड विल बी रेड बाई 1500 पीपल. तो ट्रिब्यून में जो एड देंगे उसको 1500 लोग रीड करेंगे और उसकी कॉस्ट होगी $100. The company wants at least 16,000 people to read its ads. तो टोटल पीपल एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 16,000 होने चाहिए जो उसके एड्स को रीड करें. तो इस सारे इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में लिखा है. अब हम यहाँ पे जो सेंटिनल है उसको हम सपोज करते हैं x है. इसी तरह j को हम सपोज करेंगे y है और t को z सपोज करते हैं. और इनको आप कंस्टेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे. किस तरह से लिखेंगे? 2000x प्लस 500y प्लस
1500 z। अब इसको हमने क्या करना है, या तो ये लेस देन इक्वल टू 16,000 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके लिए हम ऊपर जाके प्रॉब्लम को देखेंगे। उन्होंने कहा हुआ था द कंपनी वांट्स एट लीस्ट 16,000 पीपल, यानी कम से कम 16,000 होने चाहिए। इनका सम इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन 16,000 से कम नहीं हो सकता। तो जब भी एटलीस्ट का वर्ड आए तो हमेशा इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में होगी। तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 16,000। इनका सम 16,000 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो। अब सेकेंड इनइक्वालिटी बनानी है तो इसके लिए हम देखेंगे, उन्होंने कहा हुआ था कस्टमर वांट्स टू प्लेस अ टोटल ऑफ एट मोस्ट 10 एड्स इन 3 न्यूज़पेपर। एट मोस्ट का वर्ड है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई, वाई प्लस 1 इंटू जेड, जेड। अब एट मोस्ट का हुआ है तो इनका सम ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब जब एट मोस्ट का वर्ड आए तो इनइक्वालिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू की होती है। तो ये होगा लेस देन इक्वल टू 10। एट लीस्ट का वर्ड होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होगी। एट मोस्ट का वर्ड होगा तो लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होगी। अब हम यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन लिखेंगे जिसको हमने मिनिमाइज करना है। तो c इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, जिसके यहाँ पे जो बेसिक सोल्यूशन वाला ये वाला कॉलम है, ये जगह खाली हो, ये हमारा कॉस्ट होगा। तो इसको हम लिखेंगे 200 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू वाई प्लस 100 इंटू जेड। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है जिसको हमने मिनिमाइज करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमाइज के लिए मैं लिखती हूँ MIN शॉर्ट फॉर्म में, यानी मिनिमाइज करना है। और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू ये कंस्ट्रेंट्स हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये इसमें x, y और z जो बेसिक वेरिएबल्स हैं ये क्या होंगे, हमेशा लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अब अगर हम अपने कंस्ट्रेंट्स को देखें तो यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ है लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ये क्या है, ये मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि हम बिग M मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस मिनिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं MAX मैक्सिमाइज, कॉस्ट फंक्शन है इसको मिनिमाइज करना है, तो इसका मतलब प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। और P इक्वल होता है -C के, यानी कि इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। -200x -200y -100z। अब ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। -200y और -100z। तो अब इसमें हम इन सब को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा P प्लस 200x प्लस 200y प्लस 100z। इसके बाद इन कंस्टेंट्स को भी हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो सबसे पहला कंस्टेंट है ये बन जाएगा 2000x प्लस 500y प्लस 1500z। और यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सरप्लस वेरिएबल -S1। और जब सरप्लस वेरिएबल आएगा तो हम जानते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल भी साथ आ जाएगा। प्लस A1 इज इक्वल टू 16,000। इसी तरह से सेकेंड इनइक्वालिटी बन जाएगी x प्लस y प्लस z। और यहाँ लेस देन इक्वल टू है इसलिए स्लैक वेरिएबल आएगा S2। जब स्लैक वेरिएबल हो तो फिर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल हम ऐड नहीं करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है तो हम क्या करेंगे, अपना जो प्रॉफिट फंक्शन होगा इसके अंदर भी -MA1 इसको माइनस कर देंगे। और जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा +MA1 इज इक्वल टू 0।
अब हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम सिंप्लेक्स टेबलो बनाएंगे। ये अभी हमारा इनिशियल सिंप्लेक्स टेबलो नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस क्लियर नहीं है। इसके बाद एक और टेबल बनाएंगे। हमने इस कॉलम में से m को रिमूव करना है, तो हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे। R3 में से माइनस करेंगे m टाइम्स R1 को, तो हमारे पास ये वाला टेबल आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा इनिशियल सिंप्लेक्स टेबलो है जिसमें बेसिक वेरिएबल्स हैं S2, A1 और P। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S2, A1 और P, ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला स्टेप है, हमने मोस्ट नेगेटिव नंबर को यहाँ इसमें से देखना है। ये है 200 माइनस 2000 m, 200 माइनस 500 m, 100 माइनस 1500 m। तो इनमें से अगर देखें तो हमने देखना है कि m वाला नंबर कौन सा सबसे बड़ा है। 2000 m वाला सबसे बड़ा है क्योंकि m एक बहुत बड़ा नंबर है, उसको जब 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल ये नंबर जो है ये मोस्ट नेगेटिव नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये हमारा पिवट कॉलम होगा। अब अगर हम रेशो लें 16,000 का 200 से तो ये आ जाएगा 8, और इसी तरह 10 का 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसका मतलब 2000 हमारा पिवट एलिमेंट है, इसको हमने 1 बनाना है। पिवटिंग के बाद हमारे पास ये फाइनल कॉलम आ जाएगा जिसमें जो बेसिक वेरिएबल्स अब हैं x और z और p, उसके अलावा बाकी सारे y, s1, s2, a1 ये सारे क्या हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स बन गए हैं और ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। -1200 प्रॉफिट को शो करता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू -1200 व्हेन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू है 0 क्योंकि y नॉन बेसिक वेरिएबल बन गया, उसकी वैल्यू 0 है, और z की वैल्यू है 8। इसी तरह बाकी नॉन बेसिक वेरिएबल्स की भी वैल्यू 0 है लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे p इक्वल टू -12 है। ओरिजिनली हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना था और हमने क्या किया था, p इक्वल टू -c रखा था। इसका मतलब -c इक्वल टू -12 है, सॉरी -c इक्वल टू -12 है, तो c की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। सॉरी ये 12 नहीं है, ये 1200 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1200। तो c की वैल्यू है, कॉस्ट है 1200। जब x 2 हो, y 0 हो और z 8 हो तो कॉस्ट हमारा मिनिमम होता है। हम अपने इस आंसर को कॉस्ट फंक्शन में x, y और z की वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, तो हम करेंगे c इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू है 2 प्लस 200, y की वैल्यू है 0 प्लस 100, z की वैल्यू है 8। इसको पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो c इक्वल आएगा 1200 के। तो इससे वेरीफाई हो गया कि हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं और मिनिमम कॉस्ट क्या है 1200 है। यानी कि अगर हम अपने जो कंपनी है वो अगर यहाँ पे सेंटिनल में 2 एड्स दे दें और जर्नल में 8 एड्स दे दें जर्नल में, तो इसका मतलब उससे उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगी, जबकि ट्रिब्यून में 0 एड्स दे दें और इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी 1200। तो आज हमने सीखा वर्ड प्रॉब्लम ऑन बिग M मेथड।